आज मैं आपको ईदगाह पाठ से प्रश्नोत्तर कराएंगे। शब्दार्थ हमने आपको कराया था, रिक्त स्थान और मिलान भी बताया था। आज हम कुछ प्रश्नोत्तर और भाषा की बात करेंगे। कहानी से लिखना है। पहला रिक्त स्थान हमने आपको बताया था। कहानी में पहला प्रश्न है, आमिद के अब्बा जान का नाम रिक्त फिल करना है, वहाँ पर आबिद भरना था। आप हामिद के अब्बा जान का नाम आबिद था। दूसरा है, दुकानदार ने चिमटे का दाम ठीक ठीक डैश पैसे बताया। तो 4 ऑप्शन दिए थे यहाँ पर। ठीक ठीक 5 पैसे बताया। हामिद के पास कुल डैश पैसे थे, तो 4 ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें 3 आपको भरना था। हामिद के पास कुल 3 पैसे थे। फिर मिलान था, किसने क्या सामान खरीदा। तो महमूद ने सिपाही, मोहसिन ने भिश्ती, हामिद ने चिमटा और सम्मी ने खंजरी खरीदा था। प्रश्न नंबर 3 है, जब सभी बच्चे घोड़ों और ऊँटों पर बैठकर 25 चक्रों का मज़ा ले रहे थे, तब हामिद दूर खड़ा क्या सोच रहा था। आंसर है, जब बच्चे 25 चक्रों का मज़ा ले रहे थे, तब हामिद यही सोच रहा था कि मेरे पास तो 3 पैसे हैं, जरा से चक्कर खाने के लिए अपने कोष का 1/3 भाग नहीं दे सकता। प्रश्न नंबर 4, हामिद महंगे खिलौने न खरीद सकने पर अपने आप को कैसे समझा रहा था। आंसर है, बच्चा और खिलौना दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। हामिद कितना भी होशियार सही, लेकिन उसके अंदर के बच्चे का मन भी खिलौने के लिए तरसता था। वह शायद ले भी लेता, परंतु 3 ही तो पैसे थे। अतः उसने स्वयं को समझाया कि इन खिलौने की क्या ज़रूरत है, अभी है और हाथ से छूट गए तो नहीं है। वह मन ही मन उनकी निंदा करने लगता है। फिर बच्चों, प्रश्न नंबर 5 है, हामिद ने चिमटा क्यों नहीं खरीदा। आंसर है, रोटी पकाते समय दादी की अंगुलियां जलने से बचाने के लिए हामिद ने चिमटा खरीदा। प्रश्न नंबर 6 है, हामिद के क्या कहने पर बुढ़िया अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया। आंसर है, हामिद के यह कहते ही कि तुम्हारी अंगुलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने यह ले लिया। यह सुनकर बुढ़िया अमीना का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। प्रश्न नंबर 7 है, वाक्यों को जो कहानी है उस कहानी के आधार पर क्रम से लिखना था। बुक में क्रम से नहीं है, आपको उसको क्रमबद्ध करना है। तो ये PDF है। पहले नंबर पे आएगा, अमीना परेशान थी हामिद को अकेले मेले में कैसे जाने दें। दूसरा था, सहसा ईदगाह नज़र आया। तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे, नमाज ख़त्म होने पर सब गले मिले। चौथे नंबर पे आप लिखेंगे, हामिद ने चिमटा खरीदा। 5वें क्रम में आएगा, चिमटे ने सबको मोहित कर लिया। 6ठे नंबर पे आएगा, बुढ़िया का क्रोध स्नेह में बदल गया। लास्ट में अमीना दामन फैलाकर दुआएं दे रही थी। प्रश्न नंबर 8 है, इस कहानी में आपको कौन सी बात सबसे अच्छी लगी और क्यों। आंसर है, इस कहानी में मुझे हामिद का अपनी बूढ़ी दादी अमीना के लिए मेले में चिमटा खरीदना सबसे अच्छा लगा, क्योंकि हामिद एक अनाथ बच्चा है, उसके माता पिता नहीं हैं और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता है। वह गांव के अन्य बच्चों के साथ मेला देखने गया था। उसके पास कुल 3 पैसे थे। उसके सभी दोस्त मेले में मिठाइयाँ खा रहे थे, शरबत पी रहे थे, खिलौने खरीद रहे थे। हामिद का बाल मन भी अन्य बच्चों की तरह वही सब खाना और ख़रीदना चाह रहा था, लेकिन उसके पास कुल 3 पैसे ही थे
उसने अपने मन की एक न सुनी और उन छोटे बच्चों ने एक जिम्मेदार आदमी की तरह अपनी बूढ़ी दादी की उंगलियों को जलने से बचाने के लिए चिमटा खरीदा। ये था बच्चों प्रश्न नंबर 8 का आंसर। अब है भाषा की बात में आपका दिया है वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो पहला है जिसका जवाब न हो, एक शब्द में देंगे लाजवाब। फिर से जिसका जवाब न हो, ये वाक्य है, इसका एक शब्द लिखेंगे लाजवाब। ख है जिसे सहा न जा सके, इसका आंसर होगा असह्य। फिर से जिसे सहा न जा सके असह्य। ग मन को हरने या आकर्षित करने वाला मनोहारी। जैसे आपके कॉलेज में मोर बहुत है तो आप कहते हो ना बहुत मनोहारी पक्षी है, तो मन को हरने या मन को आकर्षित करने वाला मनोहारी। घ है जिसकी गिनती न की जा सके, यानी जिसको गिना ना जा सके। अनगिनत, उसको अनगिनत कहेंगे, मतलब उसकी गिनती नहीं की जा सकती। जिसको जीता ना जा सके अजेय। बच्चों ये वाक्यांश के लिए एक शब्द था। फिर है मुहावरे। मुहावरे का अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग करना है। आंखें बंद करना यानी अनदेखी करना। आंखें बंद करना का अर्थ है अनदेखी करना, और वाक्य प्रयोग करेंगे तो अपने अवगुणों के प्रति आंखें बंद करना ठीक नहीं होता। ख है पैरों में पर लग जाना। पर यानी पंख, पैरों में पर लग जाना यानी तेज चलना। वाक्य बनाएंगे बालक हामिद इतना तेज चल रहा था मानो उसके पैरों में पर लग गए हों। तीसरा मुहावरा है राई का पर्वत करना। इसका अर्थ है छोटी बात बड़ी करना। वाक्य प्रयोग है जरा सी बात पर इतना झगड़ा, तुमने तो राई का पर्वत बना दिया। फिर है एड़ी चोटी का जोर लगाना, पूरी कोशिश करना। एड़ी चोटी का जोर लगाना मतलब पूरी कोशिश करना। वाक्य है कक्षा में प्रथम आने के लिए हामिद को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। फिर है बाल बांका न होना। इसका अर्थ है कुछ भी हानि न होना। वाक्य है जिसका ईश्वर रक्षा करता है या जिसका ईश्वर रक्षक होता है उसका कभी बाल भी बांका नहीं होता। प्रश्न नंबर 3 है संधि विच्छेद करना है। संधि करके पूरा विच्छेद करना है। जैसे इच्छा अनुकूल का संधि विच्छेद करेंगे तो इच्छा प्लस अनुकूल। ये साइड में जो ब्रैकेट में लिखा है ये आपको समझ नहीं आएगा। जब संधि के प्रत्येक उदाहरण और परिभाषा बताएंगे तो ये डिटेल समझा देंगे। धर्मानुकूल यानी धर्म के अनुकूल, धर्म प्लस अनुकूल। यथा अवसर, यथा प्लस अवसर। देवाशीष, देव प्लस आशीष। ये संधि विच्छेद है, कर लीजिएगा और सभी अच्छे से याद करते जाइएगा। जो ना समझ में आए पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।